हाय गाइस, आज वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, ये बेसिकली दोनों के लिए हो सकती है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी हो सकती है और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी हो सकती है। ठीक है। तो अभी हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को ले लेते हैं। तो हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। सपोज करो मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स है। और हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल है डाइस का। ठीक है। डाइस आप थ्रो करते हो तो आपका आउटकम क्या हो सकते हैं? आउटकम ऑफ डाइस क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ठीक है। तो अगर मेरा एक्स रैंडम वेरिएबल है जो कि आउटकम ऑफ डाइस है, ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जो डाइस है ना, आउटकम बेसिकली जो इनके आउटकम है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इन सब की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है और वो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। समझ रहे हो कि बेसिकली वन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, सब आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये एक यूनिफॉर्म तो ये एग्जांपल किसका है? ये एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। हम कहते हैं यूनिफॉर्म ए कॉमा बी यानी कि ए छोटा सबसे ए यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1 और 6 सबसे हाई वैल्यू है, तो ए 1 होगा और बी 6 होगा। तो हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म 1,6 का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म 1,6 का एग्जाम्पल है जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या है? हर हर आउटकम आने की 1/6 है। ठीक है, ये 1/6 इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला होता है, ये मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। एन जो होता है, एन हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी, बेसिकली आप इसको पीएमएफ भी बोल सकते हो। तो पीएमएफ को बोलते हैं 1/n। और यहाँ पे n क्या है? n बेसिकली है बी माइनस ए प्लस 1। यानी कि अगर सपोज करो इस केस का एग्जांपल है, बी क्या है हमारा? 6, ए क्या है? 1 प्लस 1, ये कितना हो गया? 6। तो 1/6 हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब सपोज करो मेरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो मेरा कोई रैंडम वेरिएबल है, सपोज करो मेरा कोई रैंडम वेरिएबल y है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसका बेसिकली उसकी ए और बी की वैल्यू है, सपोज करो 3 और 5। ठीक है, सपोज करो 3 और 5 वैल्यू है। तो अगर मैं इसका पीएमएफ निकालना चाहूं तो इसकी पीएमएफ क्या होगी? एन क्या होगा? बी क्या है? 5, बी 5 है, ए 3 है, प्लस 1, 5 माइनस 3, 2, 2 प्लस 1 3। तो बेसिकली एन 3 हो गया, तो पीएमएफ मेरी 1/3 हो गई। ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको पीएमएफ निकालना सिखा दिया। पीएमएफ का प्लॉट अगर बनाए हम, अगर हम पीएमएफ का प्लॉट बनाना चाहें, याद रखो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है इसलिए हम पीएमएफ यूज कर रहे हैं। अभी हम कंटिन्यूअस देखेंगे तो उसमें हम पीडीएफ बनाएंगे। चलो, हम पीएमएफ का प्लॉट बनाते हैं। हम किसका बना रहे हैं? बेसिकली इस एक्स वाले का या चलो हम एक्स वाले रैंडम वेरिएबल का बना लेते हैं, जो जो बेसिकली डाइस था, जिसके आउटकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे। ठीक है। तो मैंने क्या बोली थी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिकली 1/6। ठीक है। इसका पीएमएफ पता कैसे बनेगा? देखो, ए की वैल्यू जो ए बेसिकली हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म 1,6 पे बिलोंग करता है। ये ए है, ये बी है। ए बेसिकली यहाँ आता है, बी बेसिकली यहाँ आता है। ए हमारा यहाँ पे 1 है, बी हमारा यहाँ पे 6 है। उसके बाद बीच में यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। सॉरी, ये 6 यहाँ पे आएगा। मैंने थोड़ी ड्राइंग वो कर दी, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, तो इसको मैं बी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो चलो, अब ये बताओ इसका पीएमएफ कैसा आएगा? ए पे 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 पे 1/6 प्रोबेबिलिटी है। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। अगर ये वैल्यू 1/6 है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये इसका पीएमएफ का ग्राफ है। ठीक है, ये पीएमएफ का ग्राफ होता है। ये बेसिकली यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये एक तरीके की इक्वल प्रोबेबिलिटी है सारी सारी वैल्यूज आने की। ठीक है। ठीक है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कोई भी वैल्यू आने की। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट का एग्जांपल है। अब यही मैं इसका अगर प्लॉट बनाना चाहूं तो पता है क्या होगा? छोटा सा चेंज होगा।
ये 3 से स्टार्ट होगा और 5 पे एंड हो जाएगा और यहाँ बीच में 4 आएगा, तो ये बेसिकली 1 ऐसे होगा और यहाँ पे 1/3 वैल्यू होगी। ठीक है, 1/3 वैल्यू होगी, सिंपल सा चेंज है। ठीक है, अगर इसी का ही हम CDF बनाना चाहें, इसी का ही हम CDF बनाना चाहें, CDF आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ये A है, ये हमारा A है 1, ये B है 6। ठीक है, मैं इसका बना रहा हूँ। ठीक है, बीच में 2 होगा, बीच में 3 होगा, बीच में 4 होगा, बीच में 5 होगा। ठीक है, तो चलो इसका CDF देखते हैं कैसा आएगा। तो यहाँ तक बेसिकली मेरी वैल्यू, यहाँ तक अगर आप देखो, एक उससे बात करने से पहले एक चीज और आपको याद हो, मैंने मीन बताया था आपको। मीन अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है तो बेसिकली या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। आपका फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू पी एक्स। ठीक है, तो अगर हम इस केस का निकालना चाहें, अगर हम अपना इस केस का निकालना चाहें, ये वाला 1/6 वाले केस का, तो बेसिकली आपका क्या क्या है, आप इसको लिख सकते हो 1 पे 1/6 प्लस 2 पे 1/6 प्लस 3 पे 1/6। इस तरीके से आप 4 पे 1/6 प्लस 5 पे 1/6, 5 पे 1/6 प्लस 6 पे 1/6, समझ रहे हो। तो बेसिकली अब अगर हम 1/6 कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और 6 12, 12 और 9 21, 21/6 हो गया। यानी कि ये 7/2 आ गई। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू आपकी 7/2 आ गई। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, एक बेसिकली एक फॉर्मूला भी दिया जाता है, एक फॉर्मूला दिया जाता है न्यू निकालने का। वो क्या होता है, a+b/2। यहाँ पे a और b क्या है, आपका ये यूनिफॉर्म, बेसिकली यूनिफॉर्म 1,6 है, ये a है, ये b है। ठीक है, a क्या है, यहाँ पे a 1 है, b 6 है, तो 1+6/2 यानी कि आपका 7/2। ये फॉर्मूला इससे भी आ सकता है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या न्यू निकालने का इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये याद रखना, यूनिफॉर्म डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो ये मीन का भी फॉर्मूला होता है, ये मीडियन का भी यही फॉर्मूला होता है। मीडियन भी अगर आपसे कोई पूछ लेना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका मीडियन क्या होगा, इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल a+b/2 ही होगा। ठीक है, तो चलो ये हमने बात कर ली यूनिफॉर्म डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, चलो, तो अगर हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करें ना, तो अगर मैं बोलूं कि मेरा x एक यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और हम उसको भी a, b ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंटिन्यूअस वैल्यूज आएंगी। ठीक है, आपके पास तो बेसिकली a आपका मिनिमम वैल्यू है और b आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा x वो है बेसिकली a, b के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं इसका पीडीएफ बनाना चाहूँ फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो मैं पता है कैसे बना सकता हूँ, ये देखो, मैं पीडीएफ, ये मेरा एक्स है और ये हम पीडीएफ बना रहे हैं। पीडीएफ को हम स्मॉल एफ से भी, इससे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप ये समझो कि आपका जो पीडीएफ है ना, बेसिकली एक सेकंड, हाँ, तो ये आपकी अगर ए वैल्यू है, ये आपकी बी वैल्यू है, तो बेसिकली आपका इसका पीडीएफ ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ के केस में आपको अगर याद हो, बेसिकली यहाँ पे हमने क्या बनाई थी, यहाँ पे हमने ये डॉटेड डॉटेड बनाया था, क्योंकि ये जो हमारा एक्स है वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। यहाँ पे जो x है वो बेसिकली, अगर आपका ये सपोज करो ये 1 है और ये 6 है, तो ये 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये सबकी प्रोबेबिलिटी एक ही होगी। ये 1.1 आने की प्रोबेबिलिटी या 2.1 आने की प्रोबेबिलिटी ये सबकी सेम होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी 1/b-a। ठीक है, तो अब सपोज करो मेरा यूनिफॉर्म में यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल 1,6 की फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 1/b-a कितना हो गया, 1/5। तो ये मेरी ये प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इस केस में ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, ये याद रखना। ठीक है, चलो, बेसिकली इस टाइप का ग्राफ होता है, हम इसको ये ऐसे बना सकते हैं कि मैं एक ये बता रहा हूँ कि ये ए से स्टार्ट होगी और ये बी पे एंड होगी। ठीक है, तो चलो
अब ये याद रखना, ये तो आपको पता ही है कि पीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसके अंडर द कर्व है वो 1 होता है। हमने देखा था ना कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल यानी कि जो एरिया इस पीडीएफ के कर्व का होता है टोटल एरिया, यानी कि ये टोटल एरिया 1 होगा। 1 होगा, इससे बेसिकली मेरा कहने का मतलब है ये 1/b- से आया कैसे पता है? ये 1/b- से आया कैसे? ये इसलिए आया कि सपोज करो मेरा मेरा इसका एरिया क्या है, सपोज करो मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो इस एरिया बेसिकली ये 1/b- है, ये बेसिकली b- है। ठीक है, तो जब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, b-a इंटू, अगर मैं इस हाइट को x ले लूं, इस हाइट को x ले लूं तो ये 1 होगा। तो x मेरा बेसिकली क्या हो गया, 1 - b-a। इसी से ये पता लगा कि ये वैल्यू 1 - 1/b- a है। समझ गए? तो इसी वजह से ये वैल्यू 1/b- a आई, क्योंकि ये एरिया 1 होता है। ठीक है, तो चलो, ये तो हमने पीडीएफ का ग्राफ बना लिया। अगर हम मैं इसको लिखना चाहूँ, बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ ना कि बेसिकली अगर मेरा एक्स ए एक्स मेरा बिलोंग करता है ए या बी में से, तो मेरी क्या पीडीएफ है, तो मेरी पीडीएफ 1/b- है, यानी कि ये अदरवाइज, यानी कि अदरवाइज लिख दो या एक्स नॉट बिलोंग्स टू a, b, तो मेरा पीडीएफ 0 है। ठीक है, तो ये पीडीएफ का फंक्शन है। ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो चलो, अब हमने ये पीडीएफ देख लिया। अब हम अगर हम सीडीएफ देखें, अब अगर हम सीडीएफ देखें, तो बेसिकली सीडीएफ का क्या फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद हो, आपका सीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सीडीएफ का फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूअस, अगर हम सीडीएफ को कैपिटल एफ ऑफ एक्स से नोटेशन करते हैं, बेसिकली हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं उसको, इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि माइनस इन्फिनिटी एक्स, एंड इसको लिख सकते हैं हम, मैं एफ ऑफ टी लिख देता हूँ, एक्स और ये एक्स सेम ना रहे, इसीलिए एफ ऑफ टी लिख देता हूँ। तो ये एफ टी क्या है, बेसिकली ये आपका पीडीएफ है। ठीक है, ये आपका पीडीएफ है। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करके ना हम सीडीएफ निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे 3 केसेस होंगे। एक तो x लेस देन ए होगा, एक लेस x ए और b के बीच में बिलोंग करता है, यानी कि x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x बिलोंग्स बिटवीन a, b, और एक x ग्रेटर देन b होगा। ठीक है, इन तीनों के केस में अलग अलग सीडीएफ की वैल्यू होगी। तो हम पहला केस लेते हैं। ठीक है, हम पहला केस लेते हैं। तो अगर मैं पहला केस लूँ, अगर मैं पहला केस लूं x लेस देन a का, तो बेसिकली इसमें मेरा पीडीएफ क्या है, 0 है। तो मेरी 0 है, यानी कि डी टी ए 0 to अगर x लूं, तो बेसिकली यही फंक्शन ले रहा हूं मैं, ये वाला फंक्शन ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली 0 है पीडीएफ मेरा x लेस देन a के केस में। यहाँ पे देखो ना ग्राफ में, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो बेसिकली 0 हो गया। 0 इंटू डी टी, ये बेसिकली 0 आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली 0 आएगी। तो मैं यहाँ पे सीडीएफ का, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके सामने 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके सामने 0 लिख देता हूँ, ये मेरी 0 हो गई। मैं सीडीएफ निकाल रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये सीडीएफ निकाल रहा हूँ, इसके लिए ये 0 हो गया। अब हम देखते हैं केस x बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, तो अब एक याद रखो, जब आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो ना, x बिलोंग्स टू a, b, तो ये बेसिकली क्या है, x बिलोंग्स टू a, b, इसमें अब दो पोर्शन हो गए, इसमें दो पोर्शन हो गए। मतलब यानी कि आपको यहां तक का केस लेना है, यहां तक का केस लेना है, ये पूरा केस लेना है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें दो केस लोगे, पीडीएफ निकालने के लिए बेसिकली आप दो केस लोगे। एक तो केस हो गया कि आपका बेसिकली यहाँ पे जैसे 0 to a, यहाँ पे आपका dt हो गया, प्लस a to x, x आपका यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, इसलिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे आपका पीडीएफ क्या है, 1/b- a dt। बेसिकली ये दो केस हो गए, यानी कि अगर आपका ये कर्व था, ये आपका कर्व था ना, ये a था, ये b था, बेसिकली b से लेस का केस लेना है आपको। समझ रहे हो, इस तरफ वाला पूरा केस लेना है आपको। ठीक है, तो 0 to a में वैल्यू 0 थी, और ए एक्स अब यहाँ भी हो सकता है, एक्स एक्स यहाँ भी हो सकता है, तो इसलिए इसलिए हमने एक्स लिख दिया। ठीक है, तो a to x 1/b- a, तो अगर ये तो 0 हो गया, इसको अगर हम सॉल्व करें, तो ये 1/b- a बाहर जाएगा, और ये बेसिकली t आ जाएगा, t x और a, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया x-a/b-a। समझ रहे हो? तो बेसिकली अगर हम सीडीएफ लिखें, तो यहाँ के केस में
x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये समझ लो, ठीक है। तो ये CDF हो गई। अब हम केस लेते हैं x ग्रेटर देन बी। x ग्रेटर देन बी के केस में, अगर x ग्रेटर देन बी का केस लें, तो अगर हमारा ये ग्राफ है, तो यानी कि हमारा x कहाँ, यहीं है कहीं, ठीक है। तो हम ये पूरा केस लेंगे, समझ रहे हो, हम ये पूरा केस लेंगे। तो हम पूरा केस कैसे लेंगे वो देखो आप। तो जीरो टू ए के केस में हमारी जीरो वैल्यू है, ठीक है। और ए टू बी के केस में हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या वैल्यू है, वन माइनस बी माइनस ए डी टी। और बी से, अगर बी से आगे है ना एक्स हमारा, ठीक है, बी से आगे है एक्स हमारा, एक्स ग्रेटर देन बी, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। तो अब ये तो जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, सॉल्व करोगे। लेकिन ये क्या आएगा, ये आएगा बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यानी कि वन। यानी कि आपका CDF क्या आ गया, यानी कि आपका CDF आ गया ये। तो बेसिकली CDF अगर हम f ऑफ x बोलूं, तो ये बेसिकली आपका CDF की वैल्यू है, ठीक है। ये आपकी CDF की यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो चलो, ये हमने CDF फाइंड कर लिया। अब अगर हम मीन फाइंड करना चाहें, ठीक है, अब अगर हम मीन फाइंड करना चाहें, बहुत सिंपल है गाइस, आप भी खुद भी फाइंड कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था, न्यू क्या या कह लो, या एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लो। बेसिकली ये क्या होता है, ये x इंटू एफ ऑफ एक्स dx होता है। इसको हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की रेंज अगर ले, तो बेसिकली अगर हम इसको अब ब्रेक डाउन करो, आप इसको माइनस इन्फिनिटी से a तक लो पहले, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से a लो, उसके बाद लो आप a से b लो, के बाद आप लो b से इंफिनिटी, समझ रहे हो। तो बेसिकली इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं देखना चाहूं, तो यहाँ पे मेरी जो x, तो x है, चलो ठीक है, fx क्या है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे x ये है, ये जीरो है। तो बेसिकली ये और ये तो जीरो आएगा, ठीक है, ये और ये तो जीरो आएगा। इसको देखते हैं, यहाँ पे मेरा x था, और यहाँ पे वन बाय बी माइनस ए, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसको अगर आप सॉल्व करो ना, तो बेसिकली आप वन माइनस बी माइनस ए को बाहर लेके जा सकते हो। तो ये एक्स स्क्वेयर बाय टू होगा, ये एक्स स्क्वेयर बाय टू होगा, हाँ शायद एक्स स्क्वेयर बाय टू होगा। तो टू को हम बाहर ले जाते हैं, ठीक है, वन बाय टू में बाहर ले गया, और यहाँ पे बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर बी माइनस ए इसको हम लिखे, तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वन बाय टू बी माइनस ए, ठीक है। तो इसको हम बी माइनस ए बी प्लस ए लिख सकते हैं, और ये हो गया टू बी माइनस ए, तो ये कट गया। तो आपकी बेसिकली ये क्या आ गया, मीन आ गया वन बाय टू बी प्लस ए, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कह लो या मीन कह लो, ये है आपका मीन, ठीक है। चलो, अब ये हमने ये निकाल लिया। अब अगर आपको वेरिएंस निकालना हो, तो वेरिएंस तो आपको पता ही है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमने देखा है, वेरिएंस का फॉर्मूला ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर। अब इसको भी आप इसी तरीके से ना ओपन कर सकते हो, इसको भी आप इसी तरीके से ओपन कर सकते हो। तो ये सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है, ये सॉल्व करके वन बाय ट्वेल्व बी माइनस ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। वेरिएंस आपका क्या आएगा, ये आएगा। मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूं, ये वेरिएंस ये आएगा, ठीक है। तो चलो, वेरिएंस आपका ये आ गया। तो बेसिकली हमने सारी चीजें देख ली, हमने मीन देख लिया, हमने वेरिएंस देख लिया। तो बेसिकली अगर आपको आपके पैरामीटर पता है ना, ए और बी, तो आप सब चीजें निकाल लोगे, आप वेरिएंस भी निकाल लोगे, आप ये भी निकाल लोगे, आप बेसिकली अपना क्या पीडीएफ भी निकाल लोगे, अपना सीडीएफ भी निकाल लोगे, आप सारी चीजें निकाल लोगे, ठीक है। तो चलो, ये हमने थोड़ा थ्योरी देख ली। अब अगर इसको हम कोडिंग में लिखना चाहें, बेसिकली अगर हम इसको कोडिंग में लिखना चाहें, तो मैंने ये लिखा है कि इम्पोर्ट numpy एज np और np डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये एक सिंटैक्स होता है, रैंडम मॉड्यूल होता है। हमने ये पहले इंपोर्ट किया है पिछली वीडियोस में। उसके बाद ये लो क्या है, लो बेसिकली आपका ए है, जो हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम ए लिखते हैं वो आपका लो है, ठीक है। और हाई है, और आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये इस तरीके से आप एक यूनिफॉर्म रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मेरे को ये बेसिकली मेरे को सपोज करो वन और थ्री के बीच में चाहिए, ठीक है, वन और थ्री के बीच में 50 नंबर चाहिए। तो बेसिकली ये जनरेट कर देगा वन और थ्री के बीच में 50 नंबर, समझ गए। एक और चीज होती है, एक और चीज होती है रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है। ये क्या होती है, ये समझो। ये बेसिकली क्या हुआ, ये बेसिकली आप ये समझो कि ये बेसिकली एक तरीके का इसने नंबर दिया हमें, रैंडम नंबर दिया, जो बेसिकली आपका
आपका बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से निकला। जब मैं लिखता हूं ना रैंडम डॉट रैंडम, ये गाइस ये समझ लेना, जब मैं लिखता हूँ रैंडम डॉट रैंडम तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि मेरे को एक नंबर दो, 0 और 1 की यूनिफॉर्म, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और मेरा साइज बेसिकली, मेरे को साइज क्या है इसका, बेसिकली आप समझ सकते हो कि आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एक नंबर दो बस आपको, और इस साइज के बीच में, समझ रहे हो? एक इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक नंबर चाहिए और इस साइज के बीच में। तो जब आप रैंडम डॉट रैंडम लिखते हो ना, तो ये बेसिकली यूनिफॉर्म 0, 1 बताता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम को रन करूं, और सपोज करो मैं एक फॉर लूप रन करता हूँ, ठीक है? सपोज करो मैं एक फॉर लूप रन कर रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 1, 10, ठीक है? और मैं बोलता हूँ कि ये एक लिस्ट में डाल दो, ठीक है? मैं क्या कहता हूँ, ये एक लिस्ट में डाल दो, और मैं यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर देता हूँ, L इक्वल टू 10, सॉरी, L ये ऐसे, एंड L डॉट अपेंड रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है? ये बेसिकली 9 बारी चलेगा, ठीक है? देखते हैं कितनी बारी चलेगा। और हम ये L को प्रिंट कर लेते हैं, ये देखो, ये एल प्रिंट हो गया। तो ये जो नंबर आए ना, ये आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से बेसिकली ये 9 नंबर लिए हैं। ये अगर मैं जीरो से चलाना चाहूँ, तो बेसिकली अगर ये हम जीरो से चलाना चाहें, अब ये 10 नंबर आएंगे, ठीक है? तो अब ये 10 नंबर हो गए, ठीक है? तो बेसिकली अब ये 10 नंबर क्या है, ये 10 नंबर समझो कि ये 10 नंबर 0, 1 की डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं। और ये समझो कि ये इनकी ना इक्वल प्रोबेबिलिटी रही है आने की, बेसिकली ये आने की प्रोबेबिलिटी और ये आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, समझो? बेसिकली ये इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले हैं। मैंने बताया था ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो बेसिकली ये समझना बहुत जरूरी है कि इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? चलो, ये हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज पढ़ लिया। ओके गाइस, थैंक यू।